कौन सी ऐसी ट्रिक या टेक्निक है जो हमें क्या है एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स या 100% मार्क्स जो है दिला सकती है। आज हम मोस्ट डिमांडिंग ट्रिक जो है वो डिस्कस करने जा जो कम स्टडी के साथ या कम एफर्ट्स के साथ हमें ज्यादा मार्क्स जो है दिला सकती है। इस चीज को पहले हम क्या है एक एग्जांपल्स के साथ, एक साइंटिफिक स्टडी की एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं क्या है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को आपने तवज्जो से सुनना है। फर्स्ट जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या है दो ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को क्या कहा गया कि आपके पास ये बुक है, आपने इसको रीड करना है और कंप्लीट बुक को आपने रीड करना है, आपका कंप्लीट बुक का टेस्ट होगा। उसके बाद सेकंड ग्रुप को क्या कहा गया कि आपने इस बुक को रीड करना है और रीड करके आपने इसको प्रिपेयर करना है। आप लोगों से इस बुक के जो चैप्टर थीम्स हैं, हर चैप्टर की थीम के बारे में पूछा जाएगा कि किस बारे में वो चैप्टर था या किस हवाले से उस चैप्टर में डिस्कशन थी। दोनों को प्रॉपर टाइम दिया गया, बराबर टाइम मिला दोनों को और बराबर ही उन्होंने क्या है बैठकर स्टडी की। स्टडी करने के बाद जब दोनों को पेपर दिया गया तो आपके ख्याल में कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा होगा? आपके माइंड में यही होगा कि ग्रुप ए को चौंके के हैं कहा गया था कि कहें आपने कंप्लीट बुक को प्रिपेयर करना है, तो उन्होंने कंप्लीट बुक को प्रिपेयर किया होगा और उनको कहें किसी भी किस्म का सवाल दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल उन्हें थीम के सवाल दिए गए होंगे या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे गए होंगे या एमसीक्यूज पूछे गए होंगे, तो उन्होंने हर किस्म के सवाल का जवाब दिया होगा और बी ग्रुप जो है सिर्फ थीम्स लिखने में कामयाब हो सका होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हैरान होंगे कि बी ग्रुप जो है उसने ओवरऑल ज्यादा मार्क्स गेन किए एज कंपेयर टू ए ग्रुप। इसके पीछे लॉजिक क्या है? बेसिकली क्या है, एक मकसद दे दिया गया था, एक गोल दे दिया गया था किसको? बी ग्रुप को, कि आपने क्या करना है, इस बुक के हर चैप्टर की मेन थीम को डिस्कस करना है, उसके मेन इवेंट को डिस्कस करना है और आपको इसके मेन थीम और इवेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब हुआ क्या, उन्होंने थीम्स प्रिपेयर की, ऑब्जर्व किया कि इसकी मेन समरी या थीम क्या है, लेकिन क्या है ए ग्रुप जो था उसके पास कोई टारगेट, एम या गोल नहीं था। क्या है उनके पास क्या है कोई गोल या एम ना होने की वजह से वो प्रॉपरली क्या है फोकस नहीं कर पाए, ना तो उन्हें थीम प्रिपेयर हुई ना ही मेन कॉन्सेप्ट्स उसके प्रिपेयर हो सके। इसीलिए आपने भी जब स्टडी के लिए प्रिपरेशन करने लगे, किसी बुक को पढ़ने लगे, पहले ही आपने एम्स और गोल्स जो हैं उसके सेट कर लेने हैं कि मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ने का मेन मकसद क्या है, इससे मैंने क्या हासिल करना है और क्या आउटपुट इससे मैंने लेनी है। सिंपली कहते हैं ना कि क्या अटेम्प्ट टू गेट एवरीथिंग गेन्स नथिंग, क्या हमारे पास हर चीज को यानी सारे कुछ को हासिल करने की कोशिश जो है हमें कुछ भी या किसी खाते का भी नहीं रखती। एक सिंपल सी एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ कि अब अगर आप क्या है पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका पेपर जो है एमसीक्यूज टाइप आएगा और उसमें क्या है किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसी हवाले से उसको प्रिपेयर करें। और अगर क्या है आपको पता है कि पेपर जो है एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तीनों थीम के ऊपर आएगा, तो आपने क्या है तीनों को फोकस करना है और क्या है उसी हवाले से बुक को प्रिपेयर करना है कि कौन सी चीजें जो है इसके एमसीक्यूज के अंदर कौन से टॉपिक या कौन से पॉइंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं और कौन सी चीजें जो है लॉन्ग क्वेश्चन या कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं।